क्यों स्टार्ट हुई, क्या सोच थी इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे, वहीं से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। उसे लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, बट उस टाइम उस बैंक ने लोन देने से मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे। और सोच के देखो, कहते हैं ना वो एक एटीट्यूड होता है हर पर्सन का कि हाँ भाई। हेलो, हाँ जी, आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? यस मैम, आ रही है। गुड इवनिंग मैम। तो हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, आ रही है सबको वॉइस मेरी क्लियर? हाँ जी, जिसको वॉइस क्लियर आ रही है सभी यस टाइप कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग प्रॉपर एक्साइटेड है आज की इस ट्रेनिंग को लगाने के लिए। हाँ जी, तो अभी मैं कुछ लोग देख पा रही हूँ ना, वो कैमरा ऑन करके तो बैठे हैं बट उनके फैमिली मेंबर पीछे से है ना चल फिर रहे हैं। तो काइंडली इस चीज का आप सबने ध्यान रखना है ना कि हम प्रॉपर एक ऐसी जगह पे बैठे जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? क्योंकि प्रोफेशनल मीटिंग है तो वो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना डेफिनेटली आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बाकी है ना, ज्यादा देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं ना। तो बाकी छोटी सी इंट्रोडक्शन भी जरूर मैं दूंगी, वैसे तो मैम ने आपको बता ही दिया मेरे बारे में, है ना? बट कहीं ना कहीं देखो, कहते हैं ना आज बहुत सारे लोग न्यू होंगे जिन्होंने अभी डिसीजन लेना होगा, सोच रहे होंगे, है ना, ट्राई कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं कि यार क्या सच में काम अच्छा है कि नहीं, या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना? तो कई लोग मेरी जर्नी से काफी रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा 5-10 मिनट इस चीज पे डेफिनेटली लगाना चाहूंगी कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया था तब मेरी सोच क्या थी, और आज इस बिजनेस में आके सोच क्या हुई है, ताकि आपको भी हेल्प मिल सके आज एक अच्छा डिसीजन लेने की और आप भी अपना फ्यूचर अच्छा बना सको, ठीक है? तो बाकी जानना चाहोगे? हाँ जी, कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, स्टडी इतनी अच्छी करने के बाद, है ना, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा थे, फिर भी मैं बिजनेस में क्यों आई? क्योंकि अगर जानना चाहोगे फिर ही बताऊंगी, नहीं तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। जानना चाहेंगे, ठीक है जी, सभी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली बताते हैं सबको, है ना? देखो सिंपल सी बात है, हर बंदा आज के टाइम पे अच्छी स्टडी कर रहा है, लाखों रुपए लगा रहा है स्टडी पे, है ना? तो अल्टीमेट गोल सबका क्या होता है कि एक अच्छा करियर बनाना, एक अच्छी सी लाइफ सेट हो जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए, किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े पैसे के लिए, है ना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रीम सबके होते हैं, तो मेरे भी ड्रीम थे। तो मुझे बचपन से एक चीज क्लियर थी कि मुझे कहीं भी डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है? नॉर्मल आज की हमारी सोसाइटी में ज्यादातर क्या होता है, एक लड़की पहले अपने पापा पे डिपेंड होती है, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है, और उसके बाद बुढ़ापे में अपने बेटों पे डिपेंड हो जाती है। तो मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी। मैं ये चीज चाहती थी कि नहीं भाई, अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पढ़ाया लिखा है तो मुझे भी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है। तो उसके लिए जो हो सकता था, जहां जितनी मेहनत कर सकती थी, मैंने सारी किया, है ना? तो पहले बीएससी की, बीएससी में भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए, एमएससी की, एमएससी के बाद पहले प्लानिंग थी पीएचडी, बट पीएचडी में वो मुझे स्कोप इतना नहीं लगा। तो मुझे सबने यही बोला कि इससे अच्छा तू गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले, कहाँ 5 साल पीएचडी के चक्कर में पड़ेगी, एक गवर्नमेंट ऑफिसर की जाना, जॉब मिल गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो मुझे भी वो आइडिया अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, बट साथ में ही मैंने अपनी बीएड की डिग्री भी क्वालिफाई कर ली, क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी कहीं ना कहीं वो चीज होती है ना कि डिग्रीज मैटर करती है, चाहे वो काम किसी के ना, है ना? तो बट मैं कहा चलो साइड बाय साइड बीएड भी कर लेते हैं, तो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा बीएड पे भी लगा दिया कि कल को एक चांस हो जाएगा कि टीचिंग लाइन में जॉब मिल जाएगी। तो वही सेम जो सब सोचते हैं ना, वही मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे कोई रास्ता पता ही नहीं था, है ना? बट कहीं ना कहीं प्रेपरेशन चल रही थी, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की, है ना? ये लग रहा था यार फ्री बैठ गया, पता नहीं कल को कोई जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो अनसर्टेनिटी सी लग रही थी कि भाई पता नहीं कहीं इतना सब कुछ करने के बाद भी डिपेंडेंट ना रह जाए, है ना? बट लकीली, है ना, उसी टाइम मेरी लाइफ में आया फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट, जो आज आप लोगों की लाइफ में कंसेप्ट हुआ है। तो अगर मैं बताना चाहूँ ना, आज 1 सितंबर को मैंने प्रॉपर इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, और अभी मुझे आप मान सकते हो मुझे 3 साल इस बिजनेस में पूरे हो चुके हैं। तो आज से 3 साल पहले मैं भी यही सोच लेके आई थी, है ना, पहले दिन यही सोचती कि चल यार जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, पार्ट टाइम में थोड़ा खर्चा पानी निकालने के लिए काम कर लेते हैं, है ना? आज बार बड़े सारे लोग ऐसे देखने आए होंगे कि चल जब तक करना ये नहीं होता तब तक 2-3 घंटे निकाल के पार्ट टाइम में काम करने का मौका मिल रहा है, तो चलो करके देख लेते। तो मेरी भी सोच जस्ट इतनी थी। बट जब मैं आई यहाँ पर, जब मैंने सीनियर्स से एक्चुअल प्रैक्टिकल बातें सुनी, है ना, जब मैंने देखा कि भाई क्या कंसेप्ट है, जब बिजनेस क्या होता है, जॉब क्या होता है, जब उन चीजों को समझा ना, तो डेफिनेटली लगा कि नहीं यार, आज तक तो हम गलत रास्ते पे चलते आ रहे हैं। क्योंकि देखो, आज मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रैक्टिकली पता है कि भाई स्टडी करके एक अच्छी जॉब मिलना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल, और इंडिपेंडेंट बनना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है और चांसेस बहुत कम है। किस किसको नहीं पता है? हाँ जी, सबको पता है, सब कह रहे हैं हाँ जी मैम बिल्कुल पता है, बट हम फिर भी उसी चीज पे लगे पड़े हैं। और उसका रीजन
कमी नहीं है, बट हमें उस चीज पे तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने भी वही चीजें की, सीनियर्स ने जैसे जैसे गाइड किया उन चीजों को फॉलो किया। तो डेफिनेटली थैंक्स भी करना चाहूंगी ना मेरे सीनियर्स मिस नेहा बंसल मैम, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जिन्होंने आज से 3 साल पहले मुझे ये काम दिखाया था, और डेफिनेटली उसी वजह से आज सारी चीजें हुई है। तो वही चीजें डिसीजन एक बनाया उस टाइम पे, और आज उसी डिसीजन की पावर है कि है ना, जो एक करियर वाइज है ना ड्रीम होते हैं, बंदा एक अच्छी लाइफ किसको मानता है कि पैसे की कोई कमी ना हो, खुला फ्री टाइम हो, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सके, जब कोई चीज लेने का दिल करे उसको ले सके, है ना, एक अच्छी हेल्थ भी हो, सिक्योरिटी भी हो, टेंशन फ्री लगे, यही चाहिए। और मैं सच बताऊंगी 3 साल में मुझे ऐसा लगता है मुझे ये सारी चीजें जो भी मैंने बोली है फॉरएवर ने दे दी, और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है सिर्फ यही नहीं कि हाँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आपको मौका मिलता है आप अपने करियर के साथ साथ बहुत सारे लोगों के करियर। तो आज मेरी टीम में 9 से 10 मैनेजर है ना, जो लड़कियां हैं जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ है, आज वो भी है ना एक डिसीजन की वजह से एक अच्छी लाइफ है। तो अगर हम ये चीजें कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। बट डेफिनेटली आज हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो अभी नए पर्सन बैठे हैं, मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या चलता है, तो आज मैं आपको उसी चीजों के रिगार्डिंग बताऊंगी। आज जो मेरी सोच है वो तो चलो आपको बताऊंगी, बट मैं मेन बताऊंगी आज से 3 साल पहले जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मेरे मन में क्या आ रहा था, मैंने उन चीजों का कैसे सोल्यूशन निकाला, क्योंकि आपके मतलब की बात तो सबसे ज्यादा वही है ना कि आपका आज क्या सोच रहे हो और उसका क्या सोल्यूशन है। देखो जब आज के टाइम हम कोई ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, कोई काम की बात करते हैं, तो बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें डराने लग जाते हैं कि भाई ऑनलाइन तो फ्रॉड होता है, ये कंपनियां नहीं चलती, ये काम नहीं चलता, इन कामों में कुछ नहीं रखा है ना, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। हाँ जी, सुनते हैं कि नहीं। और इन चीजों को बोलने का मेन रीजन पता है क्या होता है ना, आपको सुन के हैरानी होगी, कई लोग इस चीज को एग्री करेंगे कि हाँ यार बात तो सही है। हमारी सोसाइटी में एक बात पता है क्या है कि जिस चीज के बारे में हमें पता है मतलब वो सही है, और जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं मतलब वो चीज ही गलत है कि नहीं है। और एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देती हूँ। मोबाइल फोन है, ठीक है, पहले है ना आज से 5-6 साल पहले बात करें, हमारे पेरेंट्स ज्यादा मोबाइल फोन यूज नहीं करते थे, है ना, ज्यादातर यंगस्टर यूज करते थे। तो उस टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम ये चीजें बहुत गलत होती थी कि नहीं होती थी। ये व्हाट्सअप हो गया कि फालतू की चीजों पे लगे रहते हैं ऐसे, बट रियलिटी आज ये है, मेरे घर का तो यही हाल है, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, कि 90% आज मैं अपनी फैमिली का बताऊं, मेरे और मेरे ब्रदर से ज्यादा मेरे मम्मा पापा फोन यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो कोई भी ऐप है। क्यों, पहले उनको नॉलेज नहीं थी, पहले उनको पता नहीं था कि व्हाट्सएप पे क्या होता है, क्या चीजें होती है, तो उनको क्या लगता था ये चीज फालतू है, बट जब उनको पता चल गया तो उनको क्या लगता है कि अच्छी चीज है। ऐसे ही ऑनलाइन रखना, जैसे गूगल पे वगैरह हुआ, ये आए तो बहुत टाइम से है, बट अभी हमारी सोसाइटी ने थोड़ा इनको एक्सेप्ट किया, अभी हम गूगल पे वगैरह को यूज करना स्टार्ट किया। पहले क्या बोला जाता, ना 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 ऐसे तो फ्रॉड हो सकता है। तो हमारी सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है। बट देखो यहाँ मुझे ज्यादातर यंगस्टर दिख रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि भाई अगर हम भी उसी पैटर्न पे चलते रहे, हम भी उसी सोच के साथ चलते रहे, तो क्या कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ये रियलिटी है कि हर जगह अच्छी चीजें भी है और बुरी चीजें भी है। नो डाउट मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑनलाइन सारे काम ही बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है ना, उसको देख के लोगों को पता है कि भाई जो फ्रॉड करने वाले उनको भी पता है कि हम किसी को मिसगाइड करके गलत चीज में फंसा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, बट उन कुछ लोगों की वजह से ऐसा तो नहीं है कि सारी इंडस्ट्री या सारा कह सकते हैं फील्ड ही गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर आज के टाइम पे हमें बिजनेस करना है, तो मैं आपको ये बोलूंगी सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बोल लो, जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज के टाइम सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है अगर अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। बट अगर हमें काम करना है तो हमें कुछ चीजों को चेक करना पड़ेगा, हमें तसल्ली करनी जरूरी है। जैसे आज मान लो हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं, तो हम कॉलेज को चेक करते हैं, है ना, कि हाँ हम 2-3 कॉलेज ऑप्शन में रख रहे हैं, हम देखते हैं भाई ये कॉलेज कितने सालों से चल रहा है ना, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसके टीचर्स कैसे हैं, कैसा कैसा चल रहा है, कल को बंद तो नहीं हो जाएगा। मान लो एक नया कॉलेज खुला तो हमें क्या टेंशन होती है, भाई आज इसमें एडमिशन लेने क्या पता ये चलेगा कि नहीं, कल को नहीं चला तो ये बंद हो सकता है, मेरी तो डिग्री खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सोच समझ के एक सही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, है कि नहीं है? ऐसे ही अगर बात करें आप कोई जॉब लेने जाओ, वहां भी हम देखते हैं कि भाई मैं किस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, कहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर आज के टाइम हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो मेन जो चीज मैटर करती है, हमें उस कंपनी को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो कंपनी बढ़िया है या नहीं है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे सब कुछ चल रहा है, कैसे उसकी टर्नओवर है, क्या उसकी ग्रोथ रेट है। ये सारी चीजों के अगर हम चेक कर लेंगे
तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि हम एक राइट प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हैं। और आज यही चीजों का आपको प्रूफ मैं देने वाली हूँ। आज हम कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सबको अच्छे से क्लियर हो सके कि आप जिस कंपनी का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल का जो पार्ट बन रहे हो, क्या वो कंपनी सच में बेस्ट है या नहीं है। आज आपको इस ट्रेनिंग को लगा के डेफिनेटली इस चीज का आंसर। तो करें स्टार्ट फिर आज की ट्रेनिंग। एक्साइटेड है सभी जानने के लिए कंपनी के बारे में अच्छे से। तो बहुत सारे जो वहम होते हैं ना कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, काम चलेगा कि नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज की जो आपने ट्रेनिंग लगा के ना डेफिनेटली आपके सारे मन से ख्याल बिल्कुल निकल जाएंगे। फिर आपको ये कभी भी सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो काइंडली सभी मुझे कंफर्म कर देना कि आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी, एक मिनट देखिए काइंडली। तो एक बार सीरियस मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है। हाँ जी, और क्या मेरी स्क्रीन मूव हो रही है। तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिए एक बार, स्क्रीन विजिबल है, मूव हो रही है या नहीं। ठीक है, ठीक है, बाई चांस स्क्रीन मूव ना हुए तो काइंडली कोई सीनियर मुझे मेरे व्हाट्सएप में बता देना। अगर बाई चांस कोई भी इशू हुआ तो काइंडली मैं मुझे एक बंदा कंफर्म कर देना। ठीक है, तो हाँ जी, बाकी स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। देखो सबसे पहले जैसे हम बात करें, हमारी कंपनी का वैसे नाम क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल तो नाम है ही, बट कहते हैं जब कोई चीज किसी कोई भी कंपनी या किसी चीज के बारे में बात करें तो वो किसी ना किसी स्पेशल चीज के लिए फेमस होती है। जैसे आज मैं एप्पल का नाम लूं, मन में क्या आएगा सबसे पहले, आईफोन आएगा ना, तो वो उस चीज के लिए फेमस है। वैसे भी प्रोडक्ट तो वो और भी बहुत सारे बनाते हैं। तो ऐसे फॉरएवर लिविंग की बात करें, जब भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल का नाम आता है तो सबसे पहले जिस चीज का नाम आता है वो आता है एलोवेरा। तो इसीलिए हमारी कंपनी को द एलोवेरा कंपनी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि एलोवेरा के मुकाबले में एलोवेरा के अगर बात करें तो फॉरएवर से बेस्ट आपको कहीं कोई और चीज मिल ही नहीं सकती है ना। और आप नीचे एक लाइन पढ़ सकते हो, मेरी फेवरेट लाइन है, फिर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। एक नॉर्मल इंसान होना इस कंसेप्ट का, इस कंपनी का पार्ट बन के अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। क्योंकि आज मैं सच बताऊं, सिर्फ 3 सालों में आज जो मैं लाइफ जी रही हूँ, जो मैं फ्रीडम यहाँ से चीजें अचीव कर पाई हूँ ना, वो मेरे लिए कहीं ये ड्रीम जैसे ही चीज थी, है ना। कभी कुछ चीजें तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी जो फॉरएवर ने आज हमें दी है। तो एक नॉर्मल इंसान थे ना, फॉरएवर में आने से पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, कुछ नॉलेज नहीं थी, है ना, वही पुराना माइंडसेट था। बट फॉरएवर में आने के बाद लाइफ टोटली 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई है। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि जो भी यहाँ पर्सन मेहनत करेगा वो अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो कोई भी चीज है, जैसे मैंने कहा था कि किसी कंपनी के बारे में जानना है तो ये जान सकते हैं सबसे पहले कि उसकी स्टोरी क्या है, कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, क्या सोच थी इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे। वहीं से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना। तो इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले है ना ग्रेट पर्सनैलिटी, है ना, जिनका मैं कहूँ जितना हम थैंक्स कर सके उतना कम है, मिस्टर रेक्स मॉन्सन, है ना। आज ये इस दुनिया में नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है, बट इनकी एक सोच ने बहुत ही लाखों लोगों की बेसिकली लाइफ चेंज कर दी, है ना। तो बेसिकली इनकी सोच क्या थी, बहुत ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, है ना, रियल एस्टेट में बहुत अच्छे बिजनेसेस चल रहे थे। बट रेक्समॉन का भी एक बहुत बड़ा ड्रीम था, ठीक है, कि मुझे लाइफ में, है ना, कि कुछ ऐसा बिजनेस क्रिएट करना, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। बेसिकली इनके 2 ड्रीम थे कि एक तो लोगों को अच्छी हेल्प दे पाए और दूसरा लोगों को एक अच्छा मौका दे पाए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। तो ये 2 लोगों की हेल्प करना चाहते थे, एक अच्छी हेल्प देने में और एक लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने में जिसमें लोग अपना अच्छा करियर बना सके। क्योंकि इनका मानना था कि सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब, इसलिए कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिनमें लोगों को हेल्प कर सके। क्योंकि बेसिकली, है ना, एक बंदा अगर मान लो हम किसी को दान देना करना स्टार्ट कर दे तो हम किसी को एक बार दे देंगे, 500 रुपए दे देंगे, 1000 दे देंगे, क्या हम उसकी लाइफ टाइम हेल्प कर पाएंगे? नहीं। बट अगर किसी की सच में लाइफ टाइम हेल्प करनी, वो सबसे बड़ी क्या होगी कि उसको कोई ऐसा काम दे दिया जाए, उसको कुछ काम सिखा दिया जाए जहां पर मेहनत करके वो लाइफ टाइम पैसा कमा सकते। तो यही सोच थी उनकी। तो उस चीज के लिए इन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि
कि क्या ऐसा बिजनेस हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, सराहना, रिसर्च की और इन्होंने एक चीज जानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये चीज पॉसिबल है कि हम किसी को काम करने का मौका दे सकते हैं। और उन्होंने सोचा कि अगर कोई कंपनी है, मतलब कोई बिजनेस है, मतलब उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस तो हो गई। तो इन्होंने हेल्थ के रिगार्डिंग सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरल तरीके से लोगों की हेल्थ को बेटर कर सकती है। तो इनकी जानकारी में है ना आया एलोवेरा, जिनके बारे में इन्होंने स्टडी किया और स्टडी करके हैरान रह गए कि एक एलोवेरा, सिंगल एलोवेरा के इतने ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो उन चीजों को सोच के इन्होंने एक मार्केट प्लान तैयार किया सबसे पहले कि कैसे कैसे यहाँ बिजनेस होगा, बिजनेस के बारे में प्रॉपर है रिसर्च की और उसके बाद मार्केट प्लान तैयार किया, फिर उसके लिए प्रोडक्ट ढूंढा और एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल तैयार किया। ठीक है, और बिजनेस मॉडल तैयार करके इन्होंने सबसे पहले जब हम कोई चीज सोचते हैं तो हम अपने क्लोज वंस के साथ वो चीज शेयर करते हैं कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ करने का। तो इन्होंने भी 1978 में एरिजोना में इन्होंने अपने करीबी कुछ लोगों को 43 पर्सन की एक मीटिंग रखी, जिसमें इन्होंने इस बिजनेस के आइडिया के बारे में डिस्कस किया ना। बट जैसे मैंने कहा, हर चीज में यही होता है, जब कोई चीज नहीं स्टार्ट होती है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इनको भी ज्यादातर लोगों ने बेसिकली सिर्फ 2% ऐसे थे जो इनके साथ एग्री किए कि हाँ यार मुझे ये काम करना चाहिए, आपके आइडिया में दम लग रहा है। ठीक है, बट मेन अगर बात करें बाकी 10% का क्या करके लगता था कि नहीं ये काम ऐसे चल ही नहीं सकता। तो इसीलिए इन्होंने बेसिकली यही चीज मेन है ना 2 लोगों के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 13 मई 1978 में इस कंपनी की शुरुआत की है ना। उसके बाद आगे क्या क्या होगा हम बेसिकली आगे देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखें प्राइवेटली ऑन कंपनी है। सबसे बड़ा पॉइंट है ना ये चीज जानने कि हमारी कंपनी के सिंगल ऑनर है ना मिस्टर रेक्स मॉन सर। आज इनकी चलो डेथ हो चुकी है, तो इनकी जगह आज इनके बेटे मिस्टर ग्रेग मॉन हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट है ना, सॉरी कंपनी के सीईओ है। ठीक है, जो इस कंपनी को ओन करते हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर बात करें कि हमारी कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपने देखी होंगी कि वो बहुत अच्छी चल रही थी बट उसके 3-4 मालिक थे, 3-4 मालिक की लड़ाई हुई आपस में, तो वो एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे और कंपनी बंद करनी पड़ गई। बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, जब वो कहते हैं ना मेन पावर कई लोगों के हाथ में होती है तो वो कंपनी में बहुत सारे नुकसान होने के डर होते हैं। बट हमारी कंपनी टोटली प्राइवेटली ओन है, 100% शेयर इनके पास है। कोई भी हमारी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, ना ही हमारी कंपनी शेयर मार्केट में है। क्योंकि बड़े लोगों को वैसे ये लगता है कि शेयर मार्केट में होना अच्छी बात है, बट एक्चुअल में नहीं। क्यों नहीं है मैं उसको आगे अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। तो उसके बाद अगर हम देखें मैनेजमेंट, ग्लोबल मैनेजमेंट टीम कहते हैं ना, कोई भी हम कंपनी का मालिक जरूर है बट किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हाँ बहुत लोगों की जरूरत होती है, एक टीम की जरूरत होती है। तो ये हमारी बेसिकली ग्लोबल मैनेजमेंट टीम है जो पिछले 45 सालों से हमारी जैसे कंपनी चल रही है, तो ये मैनेजमेंट काम कर रही है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर जो आपको इंसान दिख रहे हैं ना हमारी मैनेजमेंट में, ये हर बंदा किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट। ठीक है, जैसे मान लो मार्केटिंग के लिए अलग से होता है, प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए अलग से, ऐसे अलग अलग फील्ड्स हैं, उसमें एक्सपर्ट्स जो है ना वो ये लोग हैं जिनकी वजह से आज ये कंपनी इतनी अच्छे से चल रही है। आपको मैनेजमेंट का मैं आपको सिस्टम एक ही लाइन में समझा देती हूँ कि कितनी बेस्ट मैनेजमेंट है हमारी। कि देखो कितने कोई भी चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगा लो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, कोई भी मैंने आज तक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी कि जहां एक दिन में कभी 2 को वो लेट होती है, छुट्टियां आ गई तो और लेट हो गई। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देख लो वहीं ये सुनने को मिलता है भाई 1 महीने की सैलरी अभी नहीं मिली, ये प्रॉब्लम होगी वो होगी, हर जगह ये सुनने को मिलता है। बट इतनी बेस्ट मैनेजमेंट है हमारी कि कंपनी का 45 साल का रिकॉर्ड है कि हमारी जैसे जो इनकम है वो 15 तारीख को आती है और आज तक कोई ऐसा सिंगल डे नहीं हुआ कि 15 तारीख को इनकम ना आई हो और कहा कंपनी ने कहा कि हाँ 15 को नहीं आएगी अभी 16 को आएगी। बल्कि ये हो जाता है कि अगर 15 को छुट्टी है, जैसे लास्ट मंथ बात करें 15 अगस्त को छुट्टी थी, तो 15 अगस्त को अगर छुट्टी है तो कंपनी 14 तारीख को बेसिकली आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर देगी। कभी भी सिंगल ऐसे एक दिन भी लेट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी पावर है, लाखों लोगों के अकाउंट में है ना हर चीज। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है कि इतना बेस्ट सिस्टम, इतनी बेस्ट मैनेजमेंट है कि हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है 90% जो वर्क है वो हमें कंपनी की तरफ से डन मिलता है और वो चीज अगर परफेक्ट हो तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से है ना हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी बहुत बड़े लेवल पे चल रही है इस मैनेजमेंट की वजह से। उसके बाद देखो कहते हैं ना अगर फॉरएवर किसी भी बिजनेस की बात करें, अगर किसी बिजनेस के बारे में जानना है कि हाँ एक्चुअल में वो कितना को अच्छा है या क्या चीज है, तो मैंने जैसे क्या कहा था उस चीज की सोच मैटर करती है कि हाँ भाई
उसको स्टार्ट करने वाले की सोच क्या थी, है ना। तो आप अगर फॉरएवर की मिशन स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे, मैं एक बार आपको इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बाद में आपको इसका मैं मीनिंग भी समझा दूंगी। वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन विद डिग्निटी बी व्हाट दे वांट। यही मेन चीज है, यहीं से आप सारी चीजें समझ जाओगे कि हम, हमारी कंपनी के ऑनर का क्या कहना है कि हम एक ऐसा प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां हर पर्सन एक अच्छी डिग्निटी, मतलब एक अच्छी रिस्पेक्ट के साथ, अपनी फ्रीडम के साथ वो चीजें अचीव कर सके जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं इसका मतलब? नॉर्मली क्या होता है कि भाई हाँ हमारे अकॉर्डिंग चलना है, हम मालिक है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना नहीं। यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम दे सको, अपने अकॉर्डिंग काम कर सको, जितना करना चाहो, जो करना चाहो, आपको वो फ्रीडम मिलती है सीखने की, समझने की, अपने अकॉर्डिंग काम करने की। और एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां आप पॉजिटिविटी के साथ एक दूसरे के साथ मिलके एक अच्छा काम कर सको। ठीक है, सोच के देखो कितनी बड़ी बात है ना। उसके बाद जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि कंपनी एक स्टेबल कंपनी है, 45 साल कंपनी को हो चुके हैं, और कंपनी का आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी कंपनी है ना लॉस में नहीं गई है, हमेशा कंपनी प्रॉफिट में ही जा रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी से बड़ी कंपनियां भी ये चीज अचीव नहीं कर पाती, बट फॉरएवर ने ये की हुई है, क्योंकि सिस्टम, जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट इस तरीके से बनी हुई है, एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ इस बिजनेस को डिजाइन किया गया कि 100% एक स्टेबल कंपनी है। उसके बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल का हेड ऑफिस देख सकते हो, ये हमारा हेड ऑफिस है स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएस। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो ये जगह है, यहाँ पर बेसिकली पहले बैंक होता था, जहाँ एक टाइम पे रेक्समॉन सर ने, है ना, उनसे लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, बट उस टाइम उस बैंक ने लोन देने से मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे। और सोच के देखो, कहते हैं ना वो एक एटीट्यूड होता है हर पर्सन का कि हाँ भाई मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना। तो इन्होंने, रेक्स सर ने यही सोचा कि एक दिन मैं अपना कोई, जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं अपना हेड ऑफिस यहीं पे बनाऊंगा। उस बैंक को खरीद के वहां पर, है ना, खुद का एक बहुत ही आलीशान हेड ऑफिस है। आपको मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ इसकी। ठीक है, तो ये हमारे ऑफिस के अंदर की कुछ पिक्चर्स हैं। और उसके बाद, है ना, ये हमारा मेन हेडक्वार्टर है। यहाँ पर अगर बात करें कि फॉरएवर जितनी भी कंट्रीज में काम करती है ना, उतनी कंट्रीज के फ्लैग यहाँ पर लगते हैं, और आप अंदाजा यहीं पे लगा सकते हो कितने ज्यादा फ्लैग्स हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ फॉरएवर की आज के टाइम पे 160 प्लस कंट्रीज में आज के टाइम पे फॉरएवर काम है ना। अभी कुछ लोग बोलते हैं कंपनी फ्रॉड है। भाई मुझे एक चीज बता दो, अगर किसी भी जगह हम, आज मान लो आप यहाँ, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, तो आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन, चेकिंग सब कुछ होगी कि नहीं होगी? कोई कंपनी किसी कंट्री में आनी चाहिए, जब आती है क्या वो ऐसे सीधा आ जाएगी? जब उसके पीछे बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चेकिंग, बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत कुछ चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? तो अगर कंपनी 160 प्लस कंट्री में, इसका मतलब समझ रहे हो, 160 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया। तो चलो इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज तो चलो हम मान लेते हैं कि भाई हमारी कंट्री में गवर्नमेंट थोड़ा, है ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि यहाँ कोई पैसे देके भी चीजें चल जाती हैं, बट 160 प्लस कंट्री समझते हो? हाँ जी, इसमें दुबई, है ना, जब कनाडा, जब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन वाली अरब कंट्रीज जैसे हम बात करें, वहां पर भी कंपनी की प्रेजेंस, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि भाई कंपनी कोई फ्रॉड प्रूफ नहीं है, बल्कि बहुत 160 प्लस कंट्री, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी का अगर कंपैरिजन करोगे, इतनी कंट्रीज में नहीं है जितने में, है ना, फॉरएवर आज के टाइम पे वर्क कर रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि भाई कंपनी 100% लीगल भी है, और कंपनी में हम शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 160 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया ना, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि भाई कंपनी तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी फिर एक किसी चीज की, कहते हैं ना, कंपनी पता नहीं चलेगी कि नहीं, है ना, क्या गारंटी है कल को कंपनी रहेगी या नहीं। वैसे तो देखो सिंपल सी बात है, 45 सालों से रह रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 45 सालों से चल रही है, कुछ दम होगा तभी चल रही है। बट फिर भी अगर मैं बात करूं, कंपनी के बेसिकली 4000 से ज्यादा खुद के परचेज किए लग्जरी ऑफिस, जिसको एक एक ऑफिस की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर कंपनी को अपने आप पे डाउट होता, अगर कंपनी चल नहीं रही होती, तो करोड़ों रुपए अपने ऑफिस पे लगाती, खुद के परचेज की है, रेंट पे नहीं है। 4000 से ज्यादा। और मैं कुछ आपको पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ एज अ प्रूफ, है ना। आप ये देख सकते हो ना, अर्जेंटीना का, अलग अलग कंट्रीज के ऑफिस है, मैं सबके नाम तो नहीं बता सकूंगी, ठीक है, बट आप जाके चेक कर सकते हो। ये चाइना का है ना, ये सारे कंपनी के खुद की परचेज की बिल्डिंग्स है, ठीक है। और इसमें से देखो कुछ बिल्डिंग्स है, जैसे अभी आपको जो स्क्रीन पे बिल्डिंग दिख रही है, ये वहां किसी कंट्री की, कह सकते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है ना, उनको भी खरीद के कंपनी ने ऑफिस बनाया हुआ। जैसे मैं इंडिया की एक जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, बट इंडिया में ये रूल नहीं है, हम किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को परचेज नहीं कर सकते। बट मान लो अगर ये अलाउड होता, तो अगर कोई ताजमहल
को है ना परचेज करके वहां ऑफिस बनाए। इस तरीके के, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में ये चीजें अलाउड होती हैं, तो वहां की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सोच के देखो कितना ज्यादा पैसा उस चीज पे लगा होगा। तो अगर कंपनी इतने आलीशान ऑफिस बना रही है तो वो हमारे लिए बना रही है ताकि हम प्राउडली इसको रिप्रेजेंट कर सके। और अगर कंपनी को इन चीजों में थोड़ा बहुत डाउट होता, पता नहीं चलेगी इधर नहीं, तो आप अंदाजा लगाओ करोड़ों रुपए कोई ऑफिस पे लगाता है। ये जापान का, ये कोरिया का ऑफिस है, सोच के देखो। हाँ जी, समझ आ रहा है? तो ये पावर फॉर एवर की है ना, कोई छोटी मोटी कंपनी का पार्ट नहीं बन रहे, बहुत बड़े लेवल की। ठीक है, दिखाने को बहुत है, जैसे मैंने कहा 4000 से ज्यादा, मैं तो फिर भी कुछ ही पिक्चर्स लेके आई। ठीक है, ये सबसे बड़ी पावर फॉर एवर की है ना। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि हमारी जो कंपनी है वो कैश रिच है। ठीक है, कैश रिच का मतलब है इसका, इसके ऊपर 1 रुपए का भी कोई कर्जा नहीं है ना, कंपनी इतनी ज्यादा प्रॉफिट में है। और क्यों है उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो हमारी जो कंपनी, उनके पास $1.5 बिलियन के एसेट्स। और एसेट्स बेसिकली क्या होता है कि उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या कुछ ऐसी चीजें जहां से उनको एक्स्ट्रा इनकम आती है। जैसे मान लो किसी के पास कोई जमीन होती है, हम ये बोलते हैं भाई उसके पास इतने किले जमीन है, उसके पास वो एसेट है। किसी के पास प्लॉट होते हैं, हम कहते हैं भाई उसके एसेट्स है। ऐसे अगर कंपनी की बात करें, $1.5 बिलियन के कंपनी के खुद के एसेट्स है, जिसकी वजह से कंपनी को, मान लो कोई कल को जैसे सिचुएशन, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आई कि है ना हर चीज नुकसान में जा रही थी, फिर भी हमारी कंपनी है ना, उस टाइम हमारी तो वैसे डबल ग्रोथ हुई क्योंकि हेल्थ में डील कर रहे हैं, बट मतलब कोई भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आती है, फिर भी कंपनी कभी लॉस में नहीं जाने वाली, हमेशा कैश रिच एंड डेब्ट फ्री है। इसीलिए कंपनी का कोई शेयर होल्डर। अभी देखो कई लोग कहते हैं शेयर मार्केट में है ना कंपनी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि शेयर मार्केट में कौन जाता है। अब मान लो मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, और उसमें मुझे पैसों की जरूरत है कि मुझे अपना बिजनेस थोड़ा बढ़ाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, अपने शेयर बना दूंगी किसी को और उससे पैसे लेके अपना काम स्टार्ट करूंगी। तो मैंने पैसे लिए, उसके बदले में किसी को शेयर दिए ताकि उसको भी कल को प्रॉफिट जाए। बट जब कंपनी के पास खुद का ही बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसको किसी के शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से एक स्टेबल ब्रांड हम बोल सकते हैं कि हमें कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल ब्रांड मुझे नहीं लगता आपको कोई मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद टर्नओवर की बात करें, थोड़ा सा पुराना डाटा, बट अगर 2019 के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, हमारी जो कंपनी की ग्लोबल टर्नओवर है वो $3.8 बिलियन और रुपीज में बताओ तो 28,000 करोड़ हमारी 2019 की एक साल की टर्नओवर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कंपनी चल रही है कि नहीं। लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये कंपनियां नहीं चलती, ऐसे हैं वैसे। भाई आप यहीं से अंदाजा लगा लो, 28,000 करोड़ कंपनी की टर्नओवर है। अभी तो ये और बढ़ चुकी है, ये तो 2019 का डाटा, डे बाय डे हर साल कंपनी ग्रोथ करती जा रही है, तो इससे भी ज्यादा ग्रोथ नहीं। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई किस लेवल की कंपनी है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि फॉरएवर को क्यों करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमें यहाँ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक स्टेबल ब्रांड मिल रहा है, और ब्रांड में हम एक बेस्ट चीज में डील कर रहे हैं, जिसके बारे में अगर हम आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कहा था कि कंपनी जब से स्टार्ट हुई है कंटिन्यूसली ग्रोथ में जा रही है। आपको यहाँ एक ग्राफ दिख रहा होगा, उसमें आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि कंपनी प्रॉपर ग्रोथ में ही जा रही है जब से स्टार्ट हुई। और उसका सिंपल सा रीजन हमें सब क्लियर है कि आज के टाइम पे हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है हेल्थ के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। उसके बाद है ना, देखो जब यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो बीटेक कर रहे होंगे, एमबीए बीबीए कर रहे होंगे, तो सबका एक ड्रीम होता है कि भाई अगर मेरी कोई जॉब ऐसी कंपनी में लग गई जो INC 500 लिस्टेड है, बट मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया, तो इतनी वैल्यू होती है INC 500 लिस्टेड में। और मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग की, हमारी कंपनी INC 500 में भी लिस्टेड हो चुकी है। मतलब जो कहते हैं ना कि अमेरिका की टॉप की जो कंपनीज होती हैं, 500 कंपनीज का बेसिकली है ना डाटा निकलता है INC 500 में, और उसमें जो फॉरएवर लिविंग की बात करें, ओवरऑल अगर बात करें, यहाँ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, ओवरऑल जिस तरीके की भी कंपनीज हम बात करें सब होती है, उसमें भी फॉरएवर का जो रैंक है वो 6 है। ठीक है, बट अगर हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें तो हम नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, तो INC 500 में लिस्टेड है हमारी कंपनी, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद और बहुत सारे कंपनी को अवार्ड मिल चुके हैं। हमारी कंपनी के ऑनर रेक्समोन सर है ना, जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट निकलती है उनमें फॉर्ब्स लिस्ट है ना, बहुत से लोगों ने सुना होगा, उनमें हमारे कंपनी के ऑनर का नेम आ चुका है। सबसे बड़ी बात है सिर्फ कंपनी का ऑनर का नहीं आया, इस कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद करें अमेरिका की टॉप की कंपनीज में हमारी कंपनी का नाम आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है इनहेरिट बिजनेस इनकम। इनहेरिट बिजनेस इनकम का मतलब बेसिकली क्या होता है कि देखो आज हर बंदे को टेंशन क्या होती है लाइफ में, सिक्योरिटी की।
कि भाई आज चलो मेरा तो अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है, कल को मेरे फ्यूचर में पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, कल को क्या होगा ना। देखो आज के टाइम ये रियलिटी है, जॉब और बिजनेस में बिजनेस को ज्यादा मैटर इसलिए माना जाता है क्योंकि बिजनेस एक इनहेरिट बिजनेस होता है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में ये चीज नहीं बोल सकते कि उस बिजनेस को चलाने पे होता है कि भाई किस लेवल पे चला सकते हैं या नहीं। बट फॉरएवर लिविंग में अगर बात करूं सिक्योरिटी की, ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो डायरेक्टली है ना हमारी जनरेशन को आगे ट्रांसफर होता है। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। हमारे ग्रेट सीनियर है, अनफॉर्चुनेटली वो आज इस दुनिया में नहीं, उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, जिनका नाम है मिस्टर हरिंदर सिंह औजला। तो उनकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से है ना, तो जो उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया था वो बिजनेस बेस्ड नहीं गया, वही बिजनेस जो उन्होंने बिल्ड किया था उनकी वजह से आज ये सारा बिजनेस उनके बड़े ब्रदर को ट्रांसफर हो चुका है और सारी की सारी इनकम उनके बड़े ब्रदर को। बड़े सारे ऐसे लोग हैं है ना, जैसे हमारा एक लीडर है ना जिनको बहुत साल हो चुके हैं फॉरएवर में काम करते हैं, मिसेस तारा सुल्तानिया। आज उनके बेटे सेकंड जनरेशन है जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, है ना, मिस्टर गोपालम सुल्तानिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपकी आने वाली जनरेशन तक ये बिजनेस ट्रांसफर होगा। तो आज जो आप मेहनत कर रहे हो उसको आपका फ्यूचर तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, बट आप ये समझ लो आपके बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर है। क्योंकि आज के टाइम देखो नॉर्मल क्या होता है, पहले बंदा खुद की टेंशन में रहता है, अगर खुद का थोड़ा बहुत करियर बन जाए फिर बच्चों की टेंशन रहती है, ये पता नहीं लाइफ में करेंगे कि ना करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें है ना। पर मैं आपसे देखो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, थोड़ा है ना ब्रेक भी हो जाएगा, कई लोग नहीं थोड़ा सा ज्यादा मीट ये देख के बोर हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आप सबसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप है ना, हमारे सबके घर पे एक कॉमन चीज होती होगी है ना, एक घर वालों को, जब हमारे माँ बाप को देखा होगा, जब आपके आप कोई ब्रदर सिस्टर होंगे जिनके अभी बच्चे छोटे हैं है ना, तो एक टेंशन जरूर देखी होगी कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, इसका कल को क्या बनेगा, ये टेंशन लेते देखा है? हाँ जी बताइए सभी चैट में किस किस ने ये देखा है कि हाँ वो पढ़ाई नहीं करता या कुछ नहीं करता, वो नालायक है, ये है वो है, सब जगह बोला जाता है ना। बट मुझे एक चीज बताओ, क्या अंबानी जी भी अपने बच्चों को ऐसे बोलते होंगे? क्या बड़े बिजनेसमैन भी ये चीज बोलते होंगे कि हाँ ये क्या ही करेगा लाइफ में? क्या उनको टेंशन होती है ये पढ़ाई में अच्छा है या नहीं है? ये सिर्फ उनको होती है एक मिडिल क्लास जॉब करने वाले लोगों, है कि नहीं है? या आपके आसपास भी आपने देखा होगा कि जिनकी फैमिली का तकड़ा बिजनेस है, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज उनके पापा ने बना रखी है ना, कि किसी चीज की टेंशन नहीं है, वो क्या कहते हैं, कोई नहीं कोई ना कोई बिजनेस इसका खड़ा करवा ही देंगे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये पढ़ाई की टेंशन किसको होती है? एक जॉब वाले बंदे को, ठीक है, एक मिडिल क्लास, है कि नहीं है? तो फॉरएवर एक ऐसा ब्रांड है कि हमें वो चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जनरेशन को ये फ्रीडम दे सकते हैं कि भाई तेरा जो शौक है ना, हाँ डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ नालायक ही बनाना है, बट करियर का वो प्रेशर नहीं डालते। हम सब पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर है कि नहीं तुझे ये ना, तुझे टीचर बनना ही बनना है, तुझे डॉक्टर बनना ही बनना है ना, तुझे ये गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। उस वजह से बहुत सारे लोगों में बहुत पैशन भी होता है पर उसको पैशन को पीछे रखना पड़ जाता है। बट अगर करियर की वाइज स्टेबिलिटी हो तो हम इन चीजों में बहुत बेहतर ले सकते हैं। तो फॉरएवर हमें वो मौका देती है इनहेरिट बिजनेस से इनकम का, कि आज हम जो कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी हेल्प करेगा। इनहेरिट बिजनेस होना एक बहुत बड़ी पावर है जो फॉरएवर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की, ठीक है। अभी मैंने जो आपको पहले ऑफिस वगैरह सब कुछ दिखाए वो कहाँ के थे, वो थे अलग अलग कंट्रीज के। बट हम तो इंडिया में रहते हैं, हमें तो ज्यादा मैटर करता है कि मैम इंडिया में कंपनी चल रही है कि नहीं, क्योंकि बड़े लोगों को लगता है ये अमेरिका की कंपनी है, बाकी जगह तो चलती होगी, इंडिया में ऐसी कंपनियां नहीं चलती। कईयों का ये भी वहम होता है, तो हम इस चीज को भी दूर कर देते हैं कि इंडिया में ये कंपनी चलती है कि नहीं चलती, है ना। अभी देखो इंडिया में आई कैसे, पहले मैं आपको थोड़ा उस स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। देखो इंडिया में आई थी ये कंपनी 2000, ठीक है। तो कंपनी कब आई थी? 2000 में। बेसिकली कंपनी को 23 साल इंडिया में पूरे हो चुके हैं। तो लाने वाले थे मिस्टर अमरजीत सिंह उबी सर, तो जो इंग्लैंड में बेसिकली रहते थे, उन्होंने फॉरएवर के कंसेप्ट को इंग्लैंड में देखा हुआ था, वो ना इसका पार्ट थे। बट उन्होंने एक चीज देखी कि वो एक्चुअल में इंडिया से थे बट रहते इंग्लैंड में ना। तो उन्होंने एक चीज देखी कि इंडिया में इस अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है यहाँ बीमारी और बेरोजगारी दोनों ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इसलिए उन्होंने कंपनी की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, है ना, बहुत सारे एफर्ट्स लगे उनके, है ना, इस चीज को करने के लिए। बट एट द एंड, है ना, ये चीज हुई कि उनके एफर्ट्स की वजह से फॉरएवर लिविंग इंडिया में आई। पर आज के टाइम बात करें, है ना, जो हमारे अमरजीत सिंह उबी सर है उनकी भी काफी एज हो चुकी थी, तो उनकी भी डेथ हो चुकी है अभी, है ना। बट आज के टाइम जो हमारी इंडिया में कंपनी को लीड कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर हरीश चंद्र, ठीक है। तो उनके बारे में आपको नेक्स्ट कुछ मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। उसके बाद जो हमारा मेन हेड ऑफिस है वो है मुंबई बांद्रा वेस्ट में। 220 करोड़ की खुद की परचेज की प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी में कंपनी का एक आलीशान, है ना, ऑफिस है। अभी सोच के देखो, कंपनी बनाने को तो ऑफिस कहीं भी बना सकती थी, बट इंडिया में भी सबसे पॉश एरिया, है ना, सबसे महंगी जगह का अगर बात करें, जहां आप बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं ना कि भाई बांद्रा में रहते हैं,
है ना, वो भी रेंट, कई बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रेंट पे रहते हैं, बट कंपनी ने खुद की प्रॉपर्टी वहां लेके वहां एक लग्जरी ऑफिस बनाया सिर्फ हमारे लिए कि हाँ हम प्राउडली बोल सके कि भाई हम जिस कंपनी का पार्ट है वो किस लेवल की है। और उसके अलावा 20-21 और ऑफिस हैं, अलग अलग रीजनल ऑफिस, जैसे मेरे आसपास मुंबई, सॉरी मोहाली में है हमारा ऑफिस है, ऐसे आप सबके अलग अलग एरिया में ऑफिस है, वहां पर भी आप विजिट करके कंपनी के बारे में जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि इंडिया की क्या स्टोरी रही है, जब से आई है तब से कैसे कैसे ग्रोथ लिया, उसका आपको प्रॉपर मैं रिकॉर्ड बता देती हूँ। 2000 अप्रैल 2000 में फॉरएवर इंडिया में स्टार्ट हुई थी। 2003 सिर्फ 3 साल में इंडिया में इसकी टर्नओवर हो गई थी 7 करोड़। उसके बाद 2006 में वही होगी थी 46 करोड़। 2007 में हम, जैसे मैंने फॉरएवर बताया, 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है। 2007 में हम नंबर 10 में आगे थे पूरी दुनिया, इंडिया में। ठीक है, उसके बाद 2009 में कंट्री प्राइड अवार्ड मिला, परचेज्ड एफएलपी हेड ऑफिस, जो मैंने आपको अभी ऑफिस दिखाया है। 2009 में कंपनी ने खुद को ऑफिस खरीदा। 2010 में हम पूरे वर्ल्ड में आगे थे नंबर 8, टर्नओवर थी 140 करोड़। ठीक है, और एशिया में अगर बात करें इंडिया नंबर 2 पे आता था। 2014 में है ना टर्नओवर हुई 280 करोड़। ऐसे करते करते आज अगर मैं बात करूं, जो हमारी टर्नओवर है ना वो 600 से 700 करोड़ है ना, आज इंडिया में टर्नओवर रहती है हर साल। और आज अगर हम बात करें, हम पूरी दुनिया में नंबर 2 पे। ठीक है, अभी लोग बोल रहे हैं काम नहीं चल रहा है, पर इंडिया, मैं कहती हूँ ना, हमेशा बोला जाता है इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। भाई इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जिसकी वजह से सोच के देखो 160 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा है फॉरएवर का, और हम इंडिया में नंबर 2 पे हैं आज। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस बड़े लेवल पे ये बिजनेस इंडिया में रन कर रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में जो डाउट थे वो क्लियर हो रहे होंगे साथ साथ, जैसे जैसे हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। देन उसके बाद है ना, जैसे मैंने कहा था, ये हमारे इंडिया के हेड, तो इंडिया कंट्री सेल्स मैनेजर जिनको बोला जाता है, मिस्टर हरीश सिंगला सर। ठीक है, तो आज अगर इनकी बात करें ना, बहुत अच्छे लेवल पे इंडिया में कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, और इनकी वजह ना एफर्ट्स की वजह से और हमारे सब ना जो एफबीओ है उनके वजह से, जो कंपनी को है ना ब्रांड ऑफ द डिकेड, कंपनी को नहीं सॉरी, इंडिया में एफएलपी इंडिया को ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड, और ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जिसका मतलब होता है कि पिछले 10 सालों पे जो कंपनी हर तरीके से बेस्ट, तो इंडिया में है ना इस लेवल पे बिजनेस चल रहा है कि ये बहुत बड़ा बना कह सकते हैं अवार्ड है जो हमारी कंपनी को मिला। इसके बारे में आप और भी स्टडी कर सकते हो कि ब्रांड ऑफ द डिकेड होता क्या है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने बड़े लेवल का ये अवार्ड था जो हमारी कंपनी को मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा भी बैकग्राउंड को हो गया। अभी जानते हैं कि क्यों हमारी कंपनी इतनी खास है। जो मैंने अभी चीजें बताई है, इतनी टर्नओवर, इतनी ग्रोथ है ना, ये अवार्ड्स, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ये सब चीजें हो रही है, अभी हम उस चीज के बारे में जानेंगे। देखो फॉरएवर जो जिस चीज के लिए जानी जाती है ना, वो है वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव। मतलब सिंपल अगर बात करूं, कहते हैं एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर का पूरी दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका रीजन बता देती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना एलोवेरा प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका 85% एलोवेरा फॉरएवर कर। सोच के देखो, पूरी दुनिया में बाकी हजारों कंपनीज होंगी जो एलोवेरा बना रही हैं, वो उनका शेयर सोच के देख लो कितना है, और हमारा देख लो 85% पूरी दुनिया का एलोवेरा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हनी की बात करें, पूरी दुनिया का 67% जो हनी है वो प्रोड्यूस कर रही है फॉरएवर। मतलब पूरी दुनिया में जितना हनी यूज हो रहा है, ठीक है, उसका 67% हनी फॉरएवर प्रोड्यूस कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और कंपनी की खासियत है कि हम क्या है, हम वर्टिकल इंटीग्रेटेड, और वर्टिकल इंटीग्रेटेड एक ऐसी चीज है जो हमें श्योरिटी दिलवाती है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 100% नेचुरल एंड सेफ है, प्रॉपर वेल टेस्ट वगैरह करके हर चीज को प्रॉपर है ना अप्रूवल मिलके हमारे तक आए हैं। ये सारी चीजों की हम गारंटी ले पा रहे हैं, उसका सिर्फ रीजन है क्योंकि कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। अब वर्टिकल इंटीग्रेटेड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां, रोल्स रॉयस के बारे में सुना है, फरारी के बारे में सुना है, बहुत महंगी गाड़ियां आती हैं। उनका रीजन क्या होता है, क्योंकि उनका जो छोटे से छोटा पार्ट है ना गाड़ी का, वो सब कुछ खुद बनाया जाता है, कोई भी स्पेयर पार्ट नहीं लिया जाता। जैसे नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है, टायर किसी और कंपनी के है ना, अलग अलग इंटीरियर किसी और कंपनी को, उन सबको कंबाइन करके है ना एक कंपनी, जैसे मान लो आप कोई बाइक लेते हो होंडा की ना, तो वो कंपनी ने खुद नहीं तैयार किए होते, उसके अलग अलग पार्ट्स ला के उसको कंबाइन करके दिया गया होता है। बट कुछ है ना ब्रांड ऐसे होते हैं जो सारी चीजें खुद करते हैं, तो वो 100% श्योरिटी ले पाते हैं ना। जैसे चलो फॉरएवर की बात करें, यहाँ क्या है
कि अभी एलोवेरा को खेत में उगाने से लेके उसको हार्वेस्ट करके उसको है ना प्रॉपर उसके जेल को निकाल के है ना प्रॉपर टेस्टिंग करके प्रॉपर बॉटल जो पैकेजिंग वगैरह सब कुछ कंपनी वो खुद करके और डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा काम कंपनी खुद करती है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसका सबसे बड़ा स्कूल क्या होता है, मान लो जैसे आज छोटी एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो एक लेडी है वो खुद खाना बना रही है, अगर शुरू से लेके एंड तक का सारा काम उसने खुद किया है तो उसको गारंटी होती है सब कुछ बढ़िया तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। बट मान लो वो खाना बनाते बनाते कुछ टाइम के लिए बाहर चली जाए और किसी और लेडी को बोल जाए कि हाँ ऐसे करके तू नमक मिर्च डाल दे, जा तू ये थोड़ी सी चीज कर दे, फिर क्या वो गारंटी ले सकती है कि हाँ सच में खाना अच्छा बना या नहीं बना? वो क्या कहेगी कि बाकी तो मैंने किया, ये काम उसने किया, पता नहीं सही है कि नहीं। तो थर्ड बंदा इन्वॉल्व करने से श्योरिटी नहीं रहती, पर हमारी कंपनी सारा का सारा काम खुद करती है तो हम इसीलिए श्योरिटी दे पाते हैं कि भाई सब कुछ प्रॉपर देख रेख में हुआ है और प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अभी ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है जो हमारी प्लांटेशन है। ठीक है, आप लैंड देख सकते हो, आपको छोटी सी पिक्चर आप वीडियोस इसकी देख सकते हो कि हमारी कंपनी के पास खुद की 7500 एकड़ लैंड है। 7500 एकड़ मीन्स 7500 किले। ठीक है, अभी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो ना प्राउडली बोलते होंगे मेरे पापा के पास 10 किले हैं, 20 किले हैं ना, 10-20 किले भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, पर सोच के देखो 7500 किले कंपनी के खुद के परचेज किए हुए हैं और वहां पर एलोवेरा उगाया जा रहा है डोमिनिक रिपब्लिक में। और देखो एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्लांट है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बट उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उगाया जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से एक चीज है कि एलोवेरा की जो खुराक है वो हवा ज्यादा होती है पानी से, तो अगर हवा अच्छी है तो ऑटोमेटिकली एलोवेरा भी अच्छा होगा, और अगर हवा में पोल्यूशन है तो वो एलोवेरा का पत्ता उस पोल्यूशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कंपनी ने डोमिनिक रिपब्लिक में ये लैंड खरीदी है जो शहर से बहुत ज्यादा दूर है, और कंपनी ने इस लैंड के ऊपर से एरोप्लेन को भी बैन करवा रखा है, जिसके लिए अलग से गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है ताकि कोई भी किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना हो ना। और सारे के सारे व्हीकल जो यूज होते हैं वो ऑपरेटेड होते हैं। आप यहाँ सिस्टम देख सकते हैं, जस्ट एक पिक्चर में आपको पता चल रहा होगा कि कैसे खुद से एलोवेरा के पत्ते को हाथों से उगाया जाता है, हाथों से उसकी कटाई होती है और प्रॉपर ध्यान से उसकी सिर्फ इनर लीफ जेल को यूज किया जाता है, क्योंकि एलोवेरा की जो ऊपर वाला पत्ता है वो किसी काम का नहीं है, इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट कलर की जेल होती है सिर्फ वही काम किया है। तो प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग निकाल के, और जो मेन चीज क्या होती है कि एलोवेरा का जो पत्ता है ना बेसिकली वो 2 से 3 घंटों में खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप किसी एप्पल को अपने पास रखो ना, एप्पल को कट कर दिया वो थोड़े टाइम बाद रेड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो खराब हो गया। ऐसे एलोवेरा का पत्ता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए उस पत्ते को काट इनर लीफ जेल को निकाल के प्रॉपर नेचुरल वे में स्टेबलाइज करने का प्रोसेस सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर ये सारा प्रोसेस खत्म करके है ना उस एलोवेरा जेल को प्रॉपर स्टेबलाइज करके यूज किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा लेबर, सारा काम हाथ से होता है। 7500 किले लैंड है तो आप लेबर चेक कर सकते हो कितनी लग रही होगी, बट अब सब चीजों का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। और उसके बाद जो हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो होते हैं एलोवेरा ऑफ अमेरिका, तो जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखा देती हूँ, है ना। और कुछ लोग जो यहाँ गए उन्होंने ये चीज बताया कि भाई इस इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना कि उसको घूमने फिरने के लिए, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, ओवरऑल पूरे प्लांट को देखने के लिए कम से कम कह सकते हैं महीनों लग जाएंगे, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना। और आप वो होएगा ही होएगा, जैसे मैंने कहा कि कंपनी पैकेजिंग बॉटल वगैरह है ना हर चीज कंपनी खुद बना रही है, तो उसके लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो मेन हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आपको आई होप ये चीजें दिख रही होगी, ठीक है। तो मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम तो है, आप अपने सीन से वीडियोस लेके उसके थ्रू भी ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे जो कुछ न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट हैं वो फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल में होते हैं जो टेम्पे एरिजोना में है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करूं, हमारी कंपनी खुद हर एक सिंगल प्रोडक्ट के 330 डिफरेंट टाइप के टेस्ट करती है क्वालिटी वाइज कि वो परफेक्ट है। तो 333 डिफरेंट टेस्ट अगर कंपनी के हो रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा श्योरिटी होगी कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा, ठीक है। अभी सोच के देखो 333 खुद किए, ओवरऑल जिस भी कंट्री में जाएगी, मान लो इंडिया में आ रहा है तो इंडिया के अलग सर्टिफिकेशंस है, अलग रूल्स रेगुलेशन है, दुबई के अलग है ना, बाकी यूएई के अलग है। वहां पर हर कंट्री के जो अलग अलग सिस्टमैटिक सर्टिफिकेट्स हैं, जो टेस्ट है वो अलग से होते हैं, पर 333 तो कंपनी खुद ही कर लेती है। मतलब 400 से ज्यादा खुद प्रोडक्ट के टेस्ट हो जाते हैं जब तक वो हमारी तक आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा
सिक्योर, कितने ज्यादा प्रोडक्ट अच्छे हैं हमारे जिसकी इतनी ज्यादा टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद है ना, फॉरएवर की जो सबसे बड़ी खासियत जो मैं मानती हूँ कि हमारी कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखती, हमारी कंपनी का मेन जो मोटिव है लोगों की, सब सोसाइटी की हेल्प करना है। तो लोगों की हेल्प की बिजनेस बना के, बट उसके अलावा जो मेन कंपनी का क्या है कि जो भी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह होते हैं तो वो पोल्यूशन वगैरह का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि भाई अपना फायदा देखो, जो है ना नेचर में जा रहा है जाने दो। बट फॉरएवर में ऐसा नहीं है। तो हमारी कंपनी इसीलिए एलोवेरा ऑफ अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको ब्लू थंब अवार्ड मिल चुका है कि वहां बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हार्मफुल है ना नेचर को खराब कर रही हो। और ऐसे हमारे जैसे एलोवेरा में माना पानी का जो खेतों में यूज होता है उसको भी 90% तक कम किया गया है सोलर पावर पंप से, मतलब पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं की जाती। और एलोवेरा के है ना खासियत है कि वो बहुत सारी है ना कार्बन डाइऑक्साइड को है ना, जब पोल्यूशन को मतलब बेसिकली रिमूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। और ऐसे कोई भी केमिकल, कोई भी फर्टिलाइजर, कोई जो कहते हैं ना केमिकल वाली चीज नहीं यूज की जाती, क्योंकि आज के टाइम वही है खेतों में है ना, अगर हाँ कोई फसल उगानी है तो भाई केमिकल रे स्प्रे वो यूज की जा रही है। कंपनी हमारी ऐसा बिल्कुल नहीं करती, बल्कि क्या होता है जो एलोवेरा के पत्ते हैं उन्हीं का जो ऊपर वाला पार्ट है जो किसी काम का वैसे नहीं होता, बट वो एज अ फर्टिलाइजर है ना उसी को यूज किया जाता है, मतलब नेचुरल जैसे देसी तरीके बोलते हैं उसी तरीके से फर्टिलाइज किया जाता है सॉइल को, कोई भी केमिकल वगैरह नहीं यूज किया जाता, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हनी, तो हनी की प्रोडक्शन की बात करूं वो मेनली होती है स्पेन। अभी जैसे आप सबको पता होगा हनी एक आयुर्वेदा में बहुत इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत उसके बेनिफिट सुने होंगे, बट आज के टाइम पे हनी को यूज करना डॉक्टर्स ने बैन ही कर रखा है। बच्चे, छोटे बच्चों को पहले गुड़ती दी जाती थी, आज के टाइम वो नहीं दी जाती। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हनी आज के टाइम में एक नेचुरल फॉर्म में आ ही नहीं रहा। अब ये हनी का जो मेन प्रोसेस क्या होता है कि भाई फूलों को हम खा नहीं सकते, तो इसलिए नेचर ने क्या किया था कि मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करके उसको कन्वर्ट करती थी हनी में, और जब हम उस हनी को कंज्यूम करते थे तो उस फ्लावर में जो मेन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती थी वो हमारे पास तक पहुंचती थी। बट आप मुझे खुद देख लो, आपने बड़े जगह पे आपने हनी की प्रोडक्शन देखी होगी, क्या वहां आपने फ्लावर देखे? जहां आपने है ना वो डब्बे देखे होंगे जिसके ऊपर गुड़ का लेप लगा होता है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें देखी होंगी। तो फ्लावर नहीं है तो क्या वो हनी एक्चुअल में नेचुरल वे में हुआ? इसीलिए अभी फॉरएवर है कंपनी अमेरिका की, बट स्पेन में जाके है ना हनी प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि स्पेन में एक ऐसी जगह जहां 3000 से ज्यादा वेराइटीज ऑफ फ्लावर पाए जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी बेसिकली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम सिंपल बोल सकते हैं कि फॉरएवर के हनी में 3000 फूलों का अर्का हमें मिल रहा है ना। और सोच के देखो वो सारे बेनिफिट जब हमें मिल रहे हैं तो हनी हमारे लिए कितना अच्छा हो। और वही सेम चीज जैसे एलोवेरा में के प्रॉपर नेचुरल इन्वायरमेंट का ना बनाया गया, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एरिया, सब चीजों का प्रॉपर ध्यान रख के उस प्रोडक्ट को वहां डिजाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद कई लोग बोलेंगे कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, क्या प्रूफ है? ठीक है, तो भाई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, प्रूफ भी देख सकते हो। ये कुछ सर्टिफिकेशन हैं जो एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हमारे प्रोडक्ट इतने बेस्ट है। जैसे एलोवेरा के मामले में अगर बात करें, हमारे पास एक सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल। अभी ये बेसिकली है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एलोवेरा के बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनको चेक करती है कि क्या वो सच में बेस्ट है या नहीं। जो बोला जा रहा है कि भाई इतनी परसेंटेज इसमें एलोवेरा की, वो क्या वो नेचुरली है कि नहीं, क्योंकि आज के टाइम देखो नकली चीजें बहुत चल रही है ना, कि कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं जिनको है ना यूज किया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है कि ये एलोवेरा। तो इस चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और इसका फॉरएवर से कोई लेना देना नहीं है कि ये फॉरएवर की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहना अलग से है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एलोवेरा के हर कंपनी के प्रोडक्ट्स को चेक करती है। और मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, बड़े लोग बोलते हैं फॉरएवर में है ना इंडिया में बड़ी और कंपनियां XYZ कंपनियां ना बड़ा सस्ता एलोवेरा मिल रही है, फॉरएवर का ही क्यों ले? मैं आपको सिंपल बोलूंगी कि जब भी आप कोई एलोवेरा यूज करो, आप एक बार ये चेक कर लो क्या उसके पास इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है। अगर तो वो है तो मतलब सब कुछ सही है, अगर वो नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको वो यूज नहीं करना चाहिए, कि वो उसका कोई अप्रूवल वगैरह कुछ नहीं है। उसके अलावा क्वेश्चन रेटिंग है ना, जो बेसिकली है ना ये प्रूव करते हैं कि भाई हम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का हर तरह का बंदा इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, अगर ये हो है ना। ऐसे इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, एम हलाल सील के अरब कंट्रीज में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होती है कि हाँ भाई अगर एम हलाल की सील नहीं है तो कोई भी प्रोडक्ट दुबई जैसी कंट्रीज में नहीं जा सकता, तो हमारी कंपनी के पास वो भी है। उसके बाद क्रूएलिटी फ्री,
क्रुएल्टी फ्री का मतलब क्या है कि किसी भी जानवर को हार्म नहीं किया गया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना। नॉर्मली आप देखते होगे जो प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग वगैरह जानवरों पे की जाती है, कितना उनको हार्म ना किया जाता है, बट फॉरएवर के कोई भी प्रोडक्ट में किसी भी जानवर को हार्म नहीं किया जाता, जिसका प्रूफ है क्रुएल्टी फ्री। ऐसी नेशनल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस टास्क की तरफ से मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ ना ब्लू थंब अवार्ड, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो ये प्रूफ है कि हाँ भाई सच में हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। ठीक है, अभी ये था फॉरएवर लिविंग के बारे में। बट हमारी आपको बड़ा प्राउड फील होना चाहिए कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो कि हमारी जो फॉरएवर लिविंग है वो लोगों की सेवा करने में, है ना, जहां भी जरूरत होती है तो वहां फॉरएवर हमेशा आगे रहती है। जैसे हमारी कंपनी का एक ना बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसको राइज अगेंस्ट हंगर बोलते हैं ना। आप बहुत सुनते होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में बुरा हाल है कि वहां लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसके लिए कंपनी ने ना 5 मिलियन से ज्यादा जो मील्स है वो पैक करके लोगों तक पहुंचा चुकी है। और हर साल ये चीजें होती है कि लोगों को जहां भी जरूरत हो, जैसे है ना अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कोविड के टाइम में बात करूं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी फॉरएवर ने सपोर्ट किया था। हर जगह मतलब दान देने की जब बात आती है ना तब भी आपको फॉरएवर का नाम हमेशा आगे ही मिलेगा। तो सिर्फ बात ही नहीं है ना कि हाँ लोगों को जैसे नॉर्मल हमारे जैसे लोगों को काम कम करने का मौका देके तो हेल्प की ही किया है, बट उसके अलावा भी समाज सेवा में भी अगर बात करें फॉरएवर लिविंग आपको हमेशा आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कहा था कंपनी के 1.5 बिलियन के एसेट्स हैं, और वो क्या है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। कंपनी के हमारे कंपनी के ऑनर के खुद के 80 प्लस रिजॉर्ट्स है और 16 प्लस लेक्स। अब इसका फायदा बताती हूँ। लोग कहेंगे भाई आप मैम क्यों बता रहे हो। देखो अगर कंपनी के ऑनर का मान लो सिर्फ एक ही बिजनेस होता फॉरएवर, देखो सिंपल सी बात है भाई, हर बंदे को अपना भी तो प्रॉफिट कमाना है, अपना भी तो घर चलाना है, अपना भी तो बेस्ट करना है। ठीक है, बट अगर सिर्फ फॉरएवर कम बिजनेस होता तो हमारी कंपनी के ऑनर है वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट सोचते। रियलिटी है, इंसान है, मैं किसी की हेल्प तो तभी कर पाऊंगी ना भाई जब मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ। अगर मैं खुद को कमाई में मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, क्या मैं किसी की हेल्प कर पाऊंगी? नहीं। तो इसीलिए हम क्यों इतना सेव है, क्योंकि हमारे जो कंपनी के ऑनर है उनको बहुत ज्यादा पैसा इन एक्स्ट्रा बिजनेस से जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरएवर उनका एक ड्रीम है लोगों की हेल्प करने के लिए। वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वहां से वो खुद प्रॉफिट कराना, मतलब वो अपने प्रॉफिट का बिल्कुल नहीं देखते, वो ज्यादा से ज्यादा हम सबका प्रॉफिट करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट यहाँ से पहुंचा है। और दूसरी चीज कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि पैसों की जरूरत है तो एक्स्ट्रा बिजनेस से बहुत सारा पैसा है जो हम कहीं ना कहीं साइड बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजॉर्ट्स एंड लेक्स हैं जहां पर जो टॉप के अचीवर्स हैं उनको रहने का जाने का मौका मिलता है। फ्यूचर में डेफिनेटली हम सबको भी मिलेगा जो जो यहाँ मेहनत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो है ना, कई लोग इसको फील कर पा रहे होंगे कि हाँ यार बात तो सच में सही है ना। अभी कुछ लोग फिर बोलते हैं मैम आप दिखा रहे हो क्या गारंटी है, कई लोग ज्यादा ही शक्की होते हैं। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता रही हूँ, आप वहां पर जाके भी ये चीजें चेक कर सकते हो। फॉरएवर फोटोज पे आपको बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी जो आप यहाँ पर डबल चेक कर सकते हो। फॉरएवर नॉलेज आप ना गूगल पे सर्च करना, foreverliving.com हमारी है ना जो वेबसाइट है ना, वहां पर आप अगर आप फॉर्म फिल कर दिया तो आप वहां ओपन करके बहुत सारा डाटा वहां से कलेक्ट कर सकते हो। आप गूगल पे विकिपीडिया भी चेक कर सकते हो फॉरएवर का, वहां पर भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो अभी बात करें, आई होप इतना सबको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। तो हाँ जी, समझ आया फॉरएवर के बारे में। अभी के फॉरएवर कंपनी फ्रॉड नहीं है, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। हाँ जी, क्लियर होगा सबको? बताइए किस किस को क्लियर होगा कि हाँ मैम अभी तो पूरी तसल्ली हो गया, सच में कंपनी तो यार बहुत बेस्ट है ना, बहुत अच्छी कंपनी का पार्ट बना। किस किस को लग रहा है? हाँ जी, जिस जिसको लग रहा है कि हाँ भाई कंपनी बहुत बेस्ट है तो वो चैट में बेस्ट टाइप करो ताकि पता चले कितना मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। बेस्ट किस किस को बेस्ट लगी जान के? हाँ यार ठीक है, और प्रूफ दिखाया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें की हैं। सबको लगी? चलो बहुत अच्छी बात है ना। देखो वही चीज है ना, कोई भी चीज होता है, कोई भी काम है, उसकी नॉलेज देखी पता चलता है। अब इससे पहले आपको ये चीजें पता थी फॉरएवर के बारे में? बड़े लोग बोलते हैं मैंने सुनी हुई है फॉरएवर, क्या ये चीजें पता थी? नहीं ना। अब पता चलने के बाद ही हम समझ पाए ना ये कंपनी कितनी अच्छी है। आपको बड़े लोग बोलेंगे ये बढ़िया कंपनियां देखी हैं, जब आपको कोई ऐसा बोले ना उससे ये क्वेश्चन पूछ लेना कि भाई तेरे को कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में क्या क्या पता बताओ। और अगर उसको ये चीजें नहीं पता ना तो उसकी बातों पे नहीं आना, क्योंकि वो फिर हवा में बातें कर रहा है, हवा में तीर छोड़ रहा है, उसको एक्चुअल में नॉलेज। हाँ, अगर जिसको ये फॉरएवर के बैकग्राउंड की सब चीजों की नॉलेज है वो आपको कोई सलाह दे रहा है, मैं कहूंगी चलो उसकी फिर भी मान लेनी चाहिए। पर आपको 90% लोग जो बाहर बोल रहे हैं कंपनियां नहीं चलती, ये काम नहीं चलते, ये ऐसे नहीं वैसे, वो ऐसे लोग हैं जिनको इस कंपनी के बारे में पता भी कुछ नहीं। पर आप मुझे खुद बताओ, जिसको कंपनी के बारे में पता ही कुछ नहीं है, क्या वो हमें सलाह दे सकता है? क्या वो बता सकता है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं ना। तो इसीलिए समझदार बनना है, क्योंकि बड़े सारे लोग
इसी चीज की वजह से अपना करियर खराब कर लेते हैं, क्योंकि चार लोग क्या बोल रहे हैं वो इसी चीजों पे ध्यान देते हैं। बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि भाई मैंने तो फैक्ट्स पे बिलीव किया, मैंने नॉलेज ली तो डिसीजन बना तो आज लाइफ चेंज। तो वे वही सेम चीज आपके साथ है कि आपने भी यही चीज करनी है ना। तो बाकी देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो मन में और भी बड़े सारे डाउट आते हैं ना। बड़े सारे लोगों का होगा कि आज मैम टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं। देखो उसका सिंपल सा रीजन क्या है ना, कि जब हम रेगुलर लाइफ हमारी चली थी, जब उसमें कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि थोड़ी बहुत ही चीजें टाइम की आपको आती रही है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि भाई या तो आज थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर करके है ना, चीज को समझ के मेहनत करके अपना करियर बनाओ और लाइफ टाइम फ्रीडम एंजॉय करो। बट अगर आज टाइम नहीं है तो क्या आने वाले कभी भी लाइफ में टाइम होगा? हाँ जी, नहीं ना। डिपेंड करता है सब चीजों को ध्यान में रखना है। टाइम कैसे किसी के पास मिलता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो समझ रही हूँ, मेरी फैमिली मुझे ना कर रही है, मेरे घर वाले कह रहे हैं काम में कुछ नहीं रखा ऐसे वैसे ना। देखो मैं सिंपल सी चीज मानती हूँ, वही चीज है यहाँ सेम वही चीज हो जाती है कि भाई हमारे घर वालों को नहीं पता क्या खास है कंपनी में, क्या चीज है क्या नहीं है ना। उनको